क्लास 11th नीट एनिमल किंगडम में अब हम क्या देखने जा रहे हैं, आपका क्लास एम्फीबिया के बारे में, जो कि आपके वर्टिब्रेटा जो है उसके अंदर आता है, सब डिवीजन के अंदर। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। क्या होता है कि जो आपका वर्टिब्रेटा है जो आपका सब फाइलम था किसका, कॉर्डेटा का, उसमें हमारे दो डिवीजन हमने पढ़े, एक ग्नैथा जिसमें जॉ नहीं होता और एक ग्नैथोस्टोमाटा जिसमें क्या होता है, आपका जॉ होता है, जिसमें आपका जॉ होता है। ठीक है, तो अब हमने इसमें भी क्या देखा, सुपर क्लासेस थी आपकी फिशेस जो कि आपकी फिन्स जिनके पास है, और टेट्रापोडा जिनके पास लिम्स हैं। ठीक है, इसमें हमने कॉन्ड्रोइक्थाइस जो है आपकी कार्टिलेजिनस फिश कवर कर ली, आपकी ऑस्टियोइक्थाइस जो आपकी बोनी फिशेस है उसको कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे टेट्रापोडा पे आते हैं जिसमें लिम्ब है। अब उसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, आपके एम्फीबिया के बारे में। ठीक है, अभी क्या है आपका कि ऐसा वर्टिब्रेट जो जिसके पास जॉ है, ठीक है, और उसके पास लिम्ब्स हैं, उसमें आपके कौन कौन आते हैं, उसमें आपके आएंगे आपके एम्फीबिया आएगा, रेप्टाइल आएगा, ठीक है, फिर आपके मैमल्स आते हैं, ठीक है, फिर आपके उसमें एवियंस आते हैं, ठीक है, बर्ड्स आती हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो आपकी जो अब इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, आपका हम एम्फीबिया के बारे में देखने जा रहे हैं। एम्फीबिया जो शब्द है, एम्फीबियंस जो है, एम्फीबिया जो शब्द है, एम्फी का मतलब है डुअल, ठीक है, दोगला, दोहरा व्यवहार करने वाला, एम्फी। ठीक है, फिर बायोस का मतलब क्या होता है, बायोस का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो डुअल लाइफ इसका शब्द बन रहा है। डुअल लाइफ कैसे, मतलब कि ये एक्वेटिक भी है एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी इनका हैबिटेट है। ओ, तब ऐसा ये डुअल नेचर शो करने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका पॉइकिलोथर्मस, ये क्या है आपका पॉइकिलोथर्मस है, क्यों भैया, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो बॉडी है वो उनकी डिवाइडेड है आपकी हेड में एंड ट्रंक में, नोट करते जाइए। फिर क्या है, स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है, उनमें ढेर सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूसिन आपके म्यूकस एंड पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं इसमें। ठीक है, आंखों के पास क्या है, आईलिड है, आंखों के पास आईलिड है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, चलती हुई आईलिड्स होती हैं। ठीक है, फिर क्या है, ईयर रिप्रेजेंट क्या करता है, टिम्पैनम, ईयर क्या कहता है, टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उससे ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन सुनते हैं। फिर देखिए कि टेट्रापोडास जो होते हैं उनके पास दो पेयर्स ऑफ लिम्स हैं। ठीक है, दो पेयर्स ऑफ लिम्स मतलब चार पैर, टेट्रापोडा चार पैर। ठीक है, फिर क्या है ये सॉरी, क्या है आपका पेंटाडेक्टाइल लिम्स है, मतलब जैसे आपका ये हाथ हो गया, उसमें क्या एक हेमरस है, ठीक है, एक, फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका रेडियस अल्ना, फिर आपका क्या हो गया कार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है, फिर आपका कौन हो गया, फ्लेलेंजेस हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो इस तरह से इनके पास भी आपका ऐसा ही पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं, इनमें भी पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं। ठीक है, इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक है, यूरोजेनाइटल मतलब क्या, जहां से आपका यूरिनेट करें या वेस्ट निकालें, ठीक है, जो किडनी का वेस्ट है वो, फिर आपका जो स्पर्म एंड ओवा आता है वहां का, वो चीजें यूरोजेनाइटल ट्रैक बोली जाती है। फिर क्या है आपका एलिमेंट्री कैनाल, जो फूड खाते हैं। ठीक है, कहाँ ओपन होती है वो, ओपन होती है आपका क्लोएका में। ठीक है, ओपन कहाँ होती है वो, क्लोएका में ओपन होती है। आप देख लीजिए क्लोएका कैसी है, तो जो आपकी ओपनिंग है यूरोजेनाइटल एंड एलिमेंट्री कैनाल की, यहाँ पे एक ओपनिंग होगी जहां से आपका टेस्टिस से भी वो कनेक्टेड है, आपका एलिमेंट्री कैनाल से भी कनेक्टेड है, ठीक है, किडनी से भी कनेक्टेड है, तो सिंगल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। ठीक है, इनके पास क्लोएका प्रेजेंट है। अभी आपने जो ऑस्टियोइक्थाइस पढ़ा था उसमें क्लोएका नहीं था, इनमें क्लोएका है। यहां से आप इसको मार्क कर दे जाइए। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। रेस्पिरेशन जो होगा जब वो लार्वा रहते हैं तो कैसे होता है, वो गिल्स के थ्रू होगा। ठीक है, लार्वा आगे मतलब इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जब एडल्ट हो जाएंगे तो उसमें स्किन से, लंग्स से और माउथ से होता है क्या, इनका रेस्पिरेशन। हार्ट जो होता है उनका क्या होता है, 3 चैम्बर्स का होता है, 3 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें कि आपका 2 ऑरिकल्स हो जाएंगे और एक वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ठीक है, मिक्स ब्लड होगा इनके पास, हार्ट में जो घूमेगा मिक्स ब्लड होगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाएंगे। प्रॉपर 4 चैम्बर का हार्ट नहीं है इनके पास 3 चैम्बर का ही हार्ट है। ठीक है, सेक्सेस जो होते हैं मेल एंड फीमेल क्या है, सेपरेट है। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, मतलब आप कौन मेल है कौन फीमेल है उसको देख करके मॉर्फोलॉजिकली ही उसको पता कर सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, मेल्स के पास क्या होता है, कॉर्पुलेटरी ऑर्गन होता है, मेल के पास कॉर्पुलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है,
आपको हमने कॉन्ड्रिक्टाइल्स पढ़ाया था, उसमें कॉर्पोरेटरी ऑर्गन्स थे ना, ठीक है, क्लैस्पर्स वे और ऑस्टियोथाइड्स में नहीं थे। फिर अब एम्फीबियंस में क्या है आपके कॉर्पोरेटरी ऑर्गन्स है, ठीक है। कॉर्पोरेटरी ऑर्गन्स जैसे कि आपकी ह्यूमंस के केस में पेनिस है, ठीक है, लाइक दैट ओनली, ह्यूमन के केस में पेनिस है, ठीक है। अब क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका फ्यूजन ऑफ स्पर्म, जो मेल गैमेट है, स्पर्म जो आपका मेल गैमेट है, एंड आपका जो फीमेल गैमेट है एग, जब उसका फ्यूजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये जब आपकी आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब इनसाइड ऑफ द बॉडी हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि नॉर्मल जो चीजें हैं जिसमें आपका स्पर्म एंड जो एग है, स्पर्म जो आपका मेल गैमेट है एंड जो एग है आपका फीमेल गैमेट, स्पर्म जो आपका मेल गैमेट है ना, जो एग है आपका फीमेल गैमेट, जब ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा, तो ये क्या हो गया, जनरल जो आपका कैरेक्टर है किसका हो गया, एम्फीबियंस का, एम्फीबियंस का। लेकिन सेम जो प्रोसेस हो जाएगा जब इनसाइड द बॉडी, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, एम्फीबिया एक है जिसका नाम है सैलामेंड्रा, सैलामेंड्रा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। कुछ छिपकली जैसी दिखती है लेकिन ये क्या है, एम्फीबिया है, मतलब पानी में भी रहती है, छिपकलियां पानी में थोड़ा ना रहती हैं, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगा, लार्वा जो है टेडपोल है, ठीक है, लार्वा टेडपोल का स्टेज है, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। लार्वा जो है वो कब बनता है, एडल्ट में बन जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। बिल्कुल सडन लार्वा ऐसे से घूम रहा था, गिल से सांस ले रहा था, अब क्या बन गया, वो टेडपोल बन गया, ठीक है। लेकिन आपका ठीक है, ऐसा इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब क्या है आपका, मेटामॉर्फोसिस के लिए एक हार्मोन चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन, उसे क्या बोलते हैं हम, थायरॉक्सिन हार्मोन। इस थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते होंगे तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब हम ट्रिक से इसकी एग्जांपल्स को याद कर लेते हैं। क्या है, इस साल बफर रोना है, इस साल तुम्हें बफर रोना है, ठीक है। तो इस साल से एक थायोपिस जो है आपकी, ये क्या है आपकी, लिम्बलेस, लिम्बलेस एम्फीबिया है, एक थायोपिस। इससे आ गया, साल से आ गया सैलामेंड्रा, इसमें क्या होता है आपका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर आपका बफर से क्या आ गया, बूफो, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोड बोलते हैं, ठीक है। राना से क्या आ गया आपका, राना टिग्रीना, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो फ्रॉग है आपका। फिर है से क्या आ गया, हाइला, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्री फ्रॉग है ये क्या है आपका, ट्री फ्रॉग है, ठीक है। एक जैसे दिखने वाले हैं, तो हम लोग जिसको भी देखेंगे कहेंगे मेढक है, मेढक है, मेढक है, नहीं, ये टोड है, ये राना टिग्रीना है, मतलब फ्रॉग है नॉर्मल वाला, और हाइला क्या है आपका, ट्री फ्रॉग है। तो उसको भैया उसमें भी भेद है इतना। तो अब क्या है, अब देख लीजिए, ये ट्री से चिपका हुआ जो सुंदर सा हाइला है, हाइला हाय, तो ये हाइला आपका क्या है, ट्री फ्रॉग है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है, जो ये चाची जो सैलामेंड्रा है, इनमें क्या होता है आपका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इनको याद कर लीजिएगा। ये क्या है आपका, राना जी है, राना, राना टिग्रीना क्या है, ये फ्रॉग है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉग है ये, ठीक है। ये आपके गंदे से जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये टोड जी है, क्या है ये, टोड, इनको क्या बोलते हैं, बूफो बोलते हैं, साइंटिफिक नेम बूफो है, ये टोड है। और एक और चाची बैठ गई जिनका नाम है एक थायोपिस, एक थायोपिस क्या है आपकी, लिम्बलेस एम्फीबियन है, ये कुछ सांप जैसी दिख रही है, ये क्या है आपकी, लिम्बलेस एम्फीबियन है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा जो एम्फीबिया का क्लास समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, बेस्ट है आप प्लीज उसको रिप्ले करके देख लीजिए उस पार्ट को। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।